से जरिया पे अंगूरी ले ले आई बालम बजरिया से चुनरी ले ले आई बालम बजरिया से चुनरी ना जरिया पे अंगूरी ले ले आई पिया जी बजरिया से चुनरी ले ले आई बालम बजरिया से चुनरी। चम चम चमके सितारा चारों ओरिया देख के लजा जाए चांद के अंजोरिया। हाँ चम चम चमके सितारा चारों ओरिया देख के लजा जाए चांद के अंजोरिया। लुका जाए है जोहिया लुका जाए है जोहिया मार के होनिया लुका जाए है जोलिया मार के होनिया और कसबा के बदरी ले ले आई पिया जी बजरिया से चुनरी ले ले आई राजा जी बजरिया से चुनरी। मोरनी के पाख ऐसन फूल कढ़ावा दिहा चुनरी कैसे चाहिए ये मोरनी के पाख ऐसन रंग भरवा दिहा और अचरा पतितली ऐसन फूल कढ़ावा दिहा। हाँ मोरनी के पाख ऐसन रंग भरवा दिहा अचरा पतितली ऐसन फूल कढ़ावा दिहा। पहिरे त छोमुठे हो पहिरे त छोटे होठवा पे बाज उठे पहिरे त छोटे होठवा पे बाज उठे गुजरिया के बसूली ले ले आई पिया जी बजरिया से चुनरी ले ले आई राजा जी बजरिया से चुनरी।
कैसे चाहिए ये मोरनी के पाख ऐसन रंग भरवा दिहा और अचरा पतितली ऐसन फूल कढ़ावा दिहा हाँ मोरनी के पाख ऐसन रंग भरवा दिहा अचरा पतितली ऐसन फूल कढ़वा दिहा पहिरे त छो मुठे हो रे पहिरे त छो मुठे होठवा पे बाज उठे पहिरे त छो मुठे होठवा पे बाज उठे पुजरिया के बसूली ले ले हमिया जी बजरिया से चुनरी ले ले हवालम बजरिया से चुनरी ना तो तरसा दे तोहके दिखा दे ना तो तरसा पहिली तहार कबू ऐसन रही न दिल के कुछ बुझात नहीं के हमके का हो गए बमिल के कुछ बुझात नहीं का हो गए बमिल के तोहरा सिवाय जग में केहू हमार नहीं अखियाँ लड़े जब से दिल में करार नहीं
लोग को आगे से पब्लिक बहुत अच्छी मिल जाती है और पीछे से भी पब्लिक बहुत अच्छी मिल जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे वाले से रूबरू नहीं हो पाते, वो हमको देखते हैं, हम उनके करीब नहीं जा सकते। जैसे सर मिले हैं, सर आपके एक्सपीरियंस से लग रहा है कि आपको बहुत खतरनाक वाला प्यार हुआ होगा। नहीं सर, अच्छा इनको हुआ है, अच्छा इनको तो हुआ ही है, लेकिन इनको भी हुआ है जो ब्लैक शर्ट में बैठे हैं। नहीं जो बीच में आपको बोल रही हूँ सर, और होना भी चाहिए। देखिए आप जैसे लोग जो रहते हैं तो कलाकार का मन होता है, गाने का सुनाने का मन होता है, लेकिन जब आप लोग साथ नहीं देते तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा थोड़ा साथ जब देते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। सुनिएगा, एक लाइन और बोलना चाहूँगा। केहू दुनिया में नहीं थे तोहरा सिवा, तोहरा सिवा। ये लाइन तो आती होगी ना, थोड़ा साथ हमारे साथ गा दीजिएगा। केहू दुनिया, अच्छा है ना। भगवान करे आप सभी लोग जिनसे प्यार करते हो उन्हीं से शादी हो, नहीं तो जिससे प्यार करो अगर उससे शादी ना होती है ना, अगर जिससे प्यार करो उनसे शादी नहीं होती है ना, तो जिंदगी भर से तड़प के इंसान मरता है कि नहीं होता है? तो यही होना चाहिए। माता रानी करे आप लोग जिससे प्यार करो उससे शादी हो, और जिनसे हो गई है उनसे प्यार करो। हाँ अच्छा हो गया है या तो दिल में टूट गया। केहू दुनिया में नहीं थे तोहरा सिवा, तोहरा सिवा। प्यार में नहीं थे राजा, हम बेवफा, हम बेवफा। चाहे बतिया तू माना, चाहे बदमाना हो, बदमाना हो। प्यार में नहीं थे राजा, हम बेवफा, हम बेवफा। हमारी जो गुरु माँ लता माँ, उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे शब्दों से इस गाने को गाया है और आप लोग सुनेगा तो अच्छा लगेगा। कैसे? जिसके सपने हमें रोज आते रहे, गुनगुनाते रहे, ये बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जिसके सपने हमें रोज आते रहे, गुनगुनाते प्यार में जब तक दूरी नहीं हो, तरफ नहीं हो, आंसू नहीं हो, करवटे नहीं हो तो प्यार प्यार नहीं होता है। याद रखिएगा, प्यार लैला मजनू ने भी किया था, राधा कृष्ण ने भी किया था, प्यार हीर रांझा ने भी किया था। अरे हमने भी कभी किसी से प्यार किया था, कम नहीं बेशुमार किया था। बदल गई जिंदगी मेरी जब उसने कहा कि हमने तो तुमसे मजाक किया था। इसमें जितने लोग बैठे हैं सच सच बताइएगा, कभी किसी को किन्हीं से प्यार हुआ है कि नहीं? हाथ उठाइएगा थोड़ा सा। बाबा का हाथ पहले उठ गया। कोई बात नहीं है, अपने उम्र में सबको प्यार होता है। कोई प्यार किया तो थोड़ा सा हाथ उठा दीजिए। जिन के सीने में दिल है जरा मैं भी तो देखूं। एक हाथ उठने के लिए चाह रहा है लेकिन उठ नहीं पा रहा है। क्या बात है? कट्टी कट्टी, क्या बात है? ये कैसा प्यार था आपका? देखिए, अगर बता रहे हैं
एंगेजमेंट हुआ है क्या? खत्म है? चलिए कोई बात नहीं है, सुनिएगा। कहा गया है कि कभी रजामंदी तो कभी बगावत है इश्क, राधा की मोहब्बत तो मीरा की इबादत है इश्क। और अगर कट्टी से तो आप चिंता मत कीजिएगा, असली प्यार तो वही है। प्यार में जब तक दर्द नहीं झेले तो क्या झेले यार। और जितने आपका अगर दिल टूटा है तो इसमें बहुत सारे डॉक्टर भी होंगे। भाई कोई डॉक्टर है तो हाथ उठाइए थोड़ा सा। अच्छा सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, दिल तोड़ने वाले को सजा क्यों नहीं मिलती? प्यार में हर किसी को सफलता क्यों नहीं मिलती? लोग कहते हैं कि इश्क एक बीमारी है, तो फिर आपके मेडिकल स्टोर में इसकी दवा क्यों नहीं मिलती? कहते हैं कि प्यार के हर मोड़ पे दर्द ही दर्द मिलेगा, उस रास्ते में एक मेडिकल स्टोर खोल लो, बड़ा मस्त चलेगा। ये मेरा सच। और आइए बीच बीच में हमारे साउंड वाले भाई साहब के लिए भी ताली बजाते रहेंगे। और अभी आप देख रहे हैं आपके मित्र हैं बगल में मोबाइल चला रहे, अच्छी बात है चलाइए, मगर जो फोटो खींच लीजिए, वीडियो बना लीजिए, जो शादीशुदा होंगे घर जाने से पहले डिलीट कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर 50,000 का मोबाइल हो, अगर उसका टावर कहीं पकड़े ही नहीं, उसका दर्द क्या है जरा जाके सीम से पूछिए। दत्तमन की खासियत क्या है वो जाके नीम से पूछिए। और धर्म के आड़ में पाप करने वालों का नतीजा क्या हुआ वो जाके गुरमीत सिंह राम रहीम से पूछिए। और वीडियो बनाइए भाई, अंदर मत कीजिए मोबाइल, अच्छा फोटो खींचिएगा, मेरे पर सेंड कर दीजिएगा। जिस समय आप लोग को पता नहीं, आपके चाचा जी का हकीकत मैं बता दूं। जब वो कॉलेज में पढ़ाई करते थे, सुनिएगा गौर से, पहले आप लोग बढ़ जाइए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ बैठे, बहुत अच्छी बात है। जब आपके चाचा जी कॉलेज में पढ़ाई करते थे, उस समय की बात है, उस समय केमिस्ट्री की क्लास में जिस लड़की का वो उंगली दबाए थे, आज तक वो उस लड़की का पैर दबा रहे हैं, फिर भी उनकी हरकत नहीं गई। और बहुत ही मतलब उनका फरमाइश भी बड़ा गजब का है कि अच्छी लगती हो, ये गाने का फरमाइश है। और सुनिएगा, आपका चाचा जी के लिए 2 लाइन हम कहना चाहेंगे। जरा सी बात पर फिर आज क्यों पागल हुए चाचा, कि घिर कर छा गए ऐसे लगा बादल हुए चाचा। यूं ही मैं तो संवर कर आ गई थी आज महफिल में, यूं ही मैं तो संवर कर आ गई थी आज महफिल में, खता उसमें मेरी क्या है अगर घायल हुए चाचा। चाचा के लिए ताली बजा दीजिए एक बार, क्योंकि कहते हैं कि भरी हुई भीड़ में भी वो लाठी टेक लेते हैं, भले ही चश्मा टूटा हो मगर वो देख लेते हैं। बगल वाले इन बुजुर्गों से मत उलझो, जब तासीर है इनकी, ये वक्त पड़ने पर दूसरों के तवे पर रोटी सेक लेते हैं। वाह वाह की जो आवाज आ रही है ना, लगता है पीछे भी दीवानों के दिल पे लगी है और गहरी लगी है, और लगी है तो बाद में इसका उपचार भी हम बताएंगे, इसका इलाज बताएंगे आपको। क्या है, रेडी है आप लोग? अच्छा, तब तक वो गाना सुन रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, तब तक अगर इजाजत हो तो मैं कुछ गुनगुनाऊं, इजाजत है? ये जो वाह का मतलब है ना, आप तीनों ने ये जब मैंने बोला तो आप लोग जो वाह वाह किए हैं, वाह का मतलब मैं बताती हूँ। अगर किसी से शुरुआती दौर में मोहब्बत हो, आई लव यू, थोड़ा सा दिल टूटे, आई हेट यू, और जब बिल्कुल टूट जाए मेरे तरफ शेरो शायरी करोगे, गजल गुनगुनाओगे, जब यहाँ से आह निकलेगी तो वहाँ से वाह वाह निकलेगी। इसी का नाम मोहब्बत है। आइए दोस्तों, मैं संगीता सिंह। सबसे पहले आज का बड़ा ही प्यारा सा शुभ दिन है, सरस्वती पूजा। जिन माँ का नाम लेकर के हम लोग किसी भी संगीत का शुरुआत करते हैं, जो संगीत की देवी है, आज सब कोई जानते हैं कि आज उनका पूजा है और माँ से आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। अभी हमारे साथी कलाकार हमारे रोहित जी बड़ा ही प्यारा सा माँ का भजन गा रहे थे, और जितने भी हमारे म्यूजिशियन कलाकार हैं, ये लोग सुरों के समंदर हैं, सुरों के सम्राट हैं। जब भी हम लोग किसी भी भजन को, किसी भी गीत संगीत को गाते हैं, तो ये लोग अपना अपना नमक मिर्च मसाला मिला करके इसको और स्वादिष्ट बनाते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि जितने हमारे दोस्त बैठे हैं, मैं चाहूंगी कि एक बार माँ सरस्वती के लिए दोनों हाथ खड़ा कर देंगे आप लोग। दोनों हाथों को उठा लीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए, दोनों हाथों को खड़े कीजिए। कोई माँ के दरबार में स्पेशल नहीं होते हैं। बोल दे सच्चे दरबार की, वीणा वाली मैया की। क्या बात है।
और जितने हमारे म्यूजिशियन कलाकार हैं, इधर हमारे साउंड वाले भाई साहब हैं, इधर हमारे कैमरामैन सब हैं, एक बार जोरदार ताली हो जाए। पीछे से जनसंख्या में कमी नहीं है, जोरदार ताली। बहुत शुक्रिया। और आइए, बहुत अच्छे रोहित जी अभी गा रहे थे और अगला नाम मुझे बताने का कोशिश करेंगे कि मोम पिघला तो क्या पिघला, हमने तो पत्थर को भी पिघलते देखा। मोम पिघला तो क्या पिघला, हमने तो पत्थर को भी पिघलते देखा है। और मैया वीणा वाली के दरबार में ढेर सारे हंस को भी टहलते देखा है। एक बार मैया वीणा वाली के लिए जोरदार ताली हो जाए। ताली में कंजूसी नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि कहते हैं कि कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है। अरे इंसान तो एक बहाना है, जब भी देता है तो खुदा देता है। जब वो देता है तो देने में ढेर देता है, और जब वो लेता है तो चमड़ी ढेर लेता है। तो आइए प्यारी सी ताली के साथ मैं अरुण जी को, अब जो भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर ये गीत को जिन्होंने गाई है आज हमारे शारदा सिन्हा जी, और एक माँ शारदा का पूजा है आज, और उनको भी अगर हम माँ शारदा कहते हैं तो शायद माँ से कम नहीं है वो भी। भले ही हेलो भाई एक बार फिक्स करके छोड़ दीजिए तो अरुण जी। और जो शारदा सिन्हा जी हमारे देश की रत्न मानी जाती है, कहा गया है कि कश्तियां बह जाती है तूफान चले जाते हैं, कश्तियां बह जाती है तूफान चले जाते हैं, सिर्फ यादें रह जाती है, इंसान चले जाते हैं, इंसान चले जाते हैं। आज जहाँ को वो गई है एक दिन हम सबको जाना है, लेकिन आज माँ शारदा के दिन और शारदा सिन्हा का गीत इन्होंने जो रखा यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और आइए फिर से हमारे अरुण जी, वो ऐसी रत्न है जो भूलने के काबिल नहीं है और कभी हम भुला नहीं सकते हैं। हमारे कल्चर को उन्होंने जिंदा रखा है, और कुछ कल्चर हमारे यहाँ का है जो मिटती जा रही है, उसको जिंदा रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारा ये भारतीय संस्कृति है। और कुछ जो चीज है हमारे यहाँ का परंपरा है वो मिटती जा रही है, और उनके वजह से आज ये परंपरा अभी तक हमारे यहाँ जिंदा और चल रहा है, कम बड़ी बात नहीं है। और हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसलिए कि हमारे बीच बहुत सारे कलाकार हैं, तो मौका सबों को मिलना चाहिए। आइए फिर से हमारे बीच अरुण जी। बड़ा ही प्यारा सा गीत सुन रहे थे कि सखी फूल लोढ़े चलो फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया। कहते हैं सुनेंगे गौर से, और ये लाइनें अच्छी लगे मेरे लिए ना सही, माता सीता के लिए एक बार ताली जरूर बजाएंगे। कहते हैं तना हो सरे पे जब छप्पा तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पर तो दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा। एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि कहते हैं न उनकी आंख यूं ही झील सी रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती। न उनकी आंख यूं ही झील सी रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। अगर मंदोदरी के कोख से बेटी हुई होती, मंदोदरी के कोख से बेटी हुई होती। एक बार बेटियों के लिए जोरदार ताली हो जाए। बेटी काफी आगे बढ़ रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या बात है। आइए, और जो ताली बजा रहे हैं उनके लिए मैं ताली बजा रही हूँ, क्योंकि ताली बजाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कोरोना काल आया था, जिसमें घंटी थाली ताली क्या क्या पीटना पड़ा था। इसके बाद आपने देखा होगा कि डेंगू बड़ा परेशान किया था, उसका शिकार हम भी हुए थे। और ये दोबारा डेंगू कोरोना परेशान नहीं करे, ऐसे ताली बजनी चाहिए कि सब इसी में दब करके। कहते हैं कि डेंगू मलेरिया का मच्छर बहुत ज्यादा होता है। कहते हैं कि मच्छर ने आपको काट लिया, ये उसका जुनून था, आपने वहां पे खुजलाया, ये आपका सुकून था। अरे आप चाह करके भी इसको मार नहीं सके, क्योंकि उसके रगों में आपका खून था, आपका खून था।
आइए और हमारे शब्दों को आपके बीच जो हमारे अंकल जी, दादाजी, जो आप उनको बोलिए, जो बैठे हैं। कहा गया है कि जब तक वो ना हो, कहीं भी जिस घर में बच्चे नहीं हो, अगर इनकी उम्र का आदमी नहीं हो, जिस घर में माँ नहीं हो, बुजुर्ग दादा दादी नहीं हो, वो घर नहीं होता है, घर नहीं होता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग अपने चाचा जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। ताली में कंजूसी ना करें आप लोग, क्या बात है। आइए अब हमें नाम बताते जाएंगे, और नहीं तो फिर भरपाई करने के लिए मैं जी जरूर। और नितेश जी, अगर संभव हो सके तो एक साउंड। टेंशन नहीं है, सारे टेंशन को पीछे छोड़ दीजिए, यहाँ लाइव आनंद लीजिए, अच्छा रहेगा। विधायक जी हैं, अच्छा नहीं तो यहाँ पर टेंशन छोड़ दीजिए, यहाँ पर झेलने के लिए सारे लोग मंच पर बैठे हुए हैं, इसके लिए टेंशन नहीं है। और आइए यहाँ पर देख रहे हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं जो हाथ में गुब्बारे लिए हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और उस गुब्बारे के विषय में मैं कहना चाहूंगी कि कम वक्त है वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, कम वक्त है वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी हवा लगने पर अपनी औकात भूल जाते हैं। और ये जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं हमारे देश के भविष्य हैं, देश का आन बान शान है। और उनको पता है कि मौसी लोग बड़ी दूर से चल करके आई हैं, तो दर्शन करने के लिए आ गए हैं वो। मैं चाहूंगी कि एक बार इन बच्चों के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। कहते हैं कि लहू को रंग और जुनू को कलम बताने लगे भाई, कि लहू को रंग और जुनू को कलम बताने लगे, अपने ही शहर को शहरे सितम बताने लगे। ना जाने किसने छीन ली इन बच्चों के हाथों से मिट्टी, जो कल तक खिलौने बनाते थे वही आज बम बनाने लगे, बम बनाने लगे। क्या बात है। अभी आप सुन रहे हैं हमारे अरुण जी को, और हमारे जितने म्यूजिशियन कलाकार हैं